नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी कैंथ एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। एंड आज मैं आपके लिए काफ़ी अल्टीमेट टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपके सामने देश के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूं, जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के टाइम में पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं या फिर छोटी मोटी नौकरी करके अपने घर को चला रहे हैं। सपने पूरे करना तो दूर की बात, जितना स्कूल कॉलेज में खर्चा हुआ था उतना भी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पा रहे। आज की इस वीडियो में काफी सारी नॉलेज आपके लिए सर्च करके लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि आप अपने और अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए सही डिसीजन ले पाए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्टडी के बाद कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं, तो आप में से 80% स्टूडेंट का एक ही जवाब होगा, गवर्नमेंट जॉब, सीए, डॉक्टर एंड इंजीनियर। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी 3 इडियट्स, और काफी अफसोस की बात है कि इस मूवी को देखने के बाद भी, रियलिटी को फेस करने के बाद भी, लोग इन 3-4 करियर की रेस में दौड़ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की रेस में करोड़ों लोग हैं, बट वैकेंसीज 1000 भी नहीं। तो ऐसी रेस में क्यों दौड़ा जाए, जहां 1000 लोग दौड़ेंगे बट एक ही जीतेगा और बाकी के 999 लोगों को कोई पूछने वाला भी नहीं है। अलग रास्ता चुनो, जहां कंपटीशन कम हो, वहां पर अपना लक आजमाओ, जहां पर हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पर हर दिन कुछ नया सीखने को मिले। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरे दरवाजे पर जाओ, तीसरे दरवाजे पर जाओ। दरवाजा खुलने की वेट करो, जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर घुसने की कोशिश करो। पहले दरवाजे पर बैठे मत रहो, एक ही भेड़ चाल में मत फंसे रहो। आज के टाइम में 3-4 ही नहीं, बल्कि आपके लिए मार्केट के अंदर हजारों अपॉर्चुनिटीज है। एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम 200 साल पुराना है, जो अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों के पास सीनियर लेवल के लोग तो काफी थे जो देश को चला रहे थे, बट उन्हें तलाश थी जूनियर लेवल के लोगों की, जो रेलवे ट्रैक्स बनाने में, टनल बनाने में उनकी हेल्प कर सके। वो चाहते थे कुछ लोगों को पढ़ाया जाए ताकि वो हमारे दिए हुए काम को अच्छे से कर सके। उस समय उन्होंने एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया जिसमें वह हिंदुस्तान के लोगों को अपने हिसाब से डिजाइन कर सके। हमें उतना नहीं पढ़ाया जाता था ताकि हम पढ़ लिख कर काबिल बन सके, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाता था ताकि हम उनके दिए हुए काम को अच्छे से कर सके। जो पढ़ने के लिए बोला जाता था वही पढ़ते थे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। स्कूल में आने जाने का और खाना खाने का टाइम फिक्स होता था, ताकि हम उन्हीं के दिए हुए टाइम पर उनका काम कंप्लीट कर सके। स्कूल की घंटी बजते ही स्टडी शुरू, दूसरी घंटी बजते लंच टाइम, तीसरी घंटी बजते लंच टाइम खत्म, चौथी घंटी बजते स्कूल की छुट्टी। मीन्स कि हमें हर काम घंटी के हिसाब से करना सिखाया जाता था, ताकि जब हम इनकी फैक्ट्री में या इनके ऑफिस में काम कर सके तो हम घंटी की गुलामी कर सके। और आज भी हम इसी घंटी की गुलामी करते आ रहे हैं। हर ऑफिस में, हर फैक्ट्री में हमें घंटी के हिसाब से काम करना पड़ता है। उस समय स्कूल टीचर को ये भी बोला जाता था कि अगर ये अच्छे से ना पढ़ें तो इन्हें पनिशमेंट भी दी जाए, इन्हें गाली भी दी जाए, ताकि इन्हें इस चीज़ की आदत हो जाए, ताकि कल को ये हमारी फैक्ट्री में या हमारे ऑफिस में काम करें, अगर इनको बुरा भला बोला जाए तो ये आगे से बोलने की हिम्मत ना कर सके। हमें स्कूल कॉलेज में आज भी कामयाब होने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, हमें एक रोबोट बनने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि जो बोला जाए वही करना है, अपना दिमाग यूज नहीं करना। संदीप महेश्वरी सर कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है व्हाट टू थिंक, नॉट हाउ टू थिंक। एक लड़के को उसके बॉस ने जॉब से निकाल दिया। जब मैंने उसके बॉस से उसको निकालने का रीजन पूछा तो आगे से जवाब आता है कि इसको जितना बोलते हैं उतना ही करके बैठ जाता है। जब तक इसे दोबारा काम करने के लिए बोला ना जाए ये आराम से बैठा रहता है। ये खुद कुछ नहीं करता है, अपना दिमाग यूज नहीं करता है। तो बताओ, जिसे अपना दिमाग यूज करना सिखाया ही नहीं गया हो तो वो कैसे अपना दिमाग यूज करेगा। जिसे बचपन से यही सिखाया गया हो जितना बोला जाए उतना ही काम करो, तो वो एक्स्ट्रा काम कैसे कर सकता है। स्टूडेंट से पूछो कितनी ऋतुएं होती है, वो कहेगा 4, क्योंकि बुक्स में 4 लिखी हैं। अगर बुक्स में 4 लिखी होगी तो 4 ही बताएगा ना, वो 6 कैसे बता सकता है। उसको पता है एग्जाम में अगर 4 की जगह 6 लिख दिया तो नंबर कटेंगे। एक्चुअल ज्ञान तो हमें मिलता ही नहीं है। 100 में से 100 मार्क्स भी आ जाए तो हम अपनी माँ बाप की आंखों के तारे बन जाते हैं,
बट जब नौकरी के लिए मार्केट में जाते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि भाई सारी उम्र कुछ और पढ़ते रहे, लेकिन मार्केट में रिक्वायरमेंट तो किसी और चीज की है। रिक्वायरमेंट किसी और चीज की है, हमारे पास ज्ञान कोई और है, तो नौकरी कैसे मिलेगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन और सिस्टम दोनों ही गायब है। यहाँ पर हर साल पेपर लीक्स होते हैं क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। चाइना के गांव सिस्टम से काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये इंडिया के यूपीएससी एग्जाम से भी बड़ा एग्जाम होता है। इस एग्जाम को पुलिस और गवर्नमेंट दोनों ही फुल प्रोटेक्ट करते हैं। जेल के अंदर इसकी प्रिंटिंग होती है और एग्जाम रूम तक इसे ऐसे लेकर जाया जाता है जैसे गोल्ड की सप्लाई पर सिक्योरिटी होती है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की जाती है ताकि पेपर लीक ना हो सके, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर लोग चीटिंग करके अफसर बनेंगे तो नुकसान पूरे देश का होगा। जो खुद चीटिंग करके अफसर बनेगा वो देश को ग्रो कैसे करेगा। क्या ये काम इंडिया नहीं कर सकता? क्या पेपर लीक होने से इंडिया नहीं बचा सकता? इंडिया के सरकारी टीचर्स की बात करें तो कई केसेस सामने आए हैं। न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पर हम देखते हैं जिनके 40% मार्क्स भी नहीं आते, उन्हें आरक्षण की वजह से या कोटे की वजह से सरकारी टीचर बना दिया जाता है। तो बताओ, जिसके खुद 30 to 40% मार्क्स आए हो वो स्टूडेंट को कामयाब होना कैसे सिखा सकता है। बाकी सरकारी स्कूल की हालत तो आपको पता ही है। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो ये अब शिक्षा के मंदिर नहीं रहे, ये अब बन चुके हैं बिजनेस। ज्यादा कमाई, खर्चा कम। जितनी मर्जी फीस बढ़ाई जाओ, पेरेंट्स का खून चूसते जाओ, कोई नहीं रोकने वाला। बुक्स भी स्कूल से लो, यूनिफॉर्म भी स्कूल से लो, रेट भी हमारा अपना होगा। अगर बच्चे को पढ़ाना है तो यहीं से सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। और स्टडी के लिए आपको बाहर ट्यूशन रखनी पड़ेगी बच्चे की, नहीं तो आपका बच्चा फेल भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे को पास करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पेरेंट्स की बात करूं तो कुछ पेरेंट्स मैंने देखे हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा बनेगा, मैं सरकारी नौकरी नहीं ले पाया तो मेरा बेटा लेकर दिखाएगा। भाई ये कौन सी जंग है? जो आप नहीं जीत पाए तो आपका बेटा जीत कर दिखाएगा। उसे अपने हिसाब से सोचने दो। जो वो करना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसे वो करने दो। अगर वो फेल हो भी गया तो कम से कम उसे तसल्ली तो रहेगी कि मैंने ट्राई करके तो देखा। अगर बच्चे का स्टडी में मन नहीं लग रहा, उसे फिर भी जबरदस्ती पढ़ाया जाता है। पापा को बोलो मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं डांसर बनूंगा, मैं वेडिंग प्लानर बनूंगा, बट नहीं, पापा बोलेंगे तू वही बनेगा जो मैं चाहता हूँ। कुछ माँ बाप ना तो अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं और ना बच्चों को आगे बढ़ने दे रहे हैं। इंडिया का यूथ इंडिया में पैसा लगाकर बिजनेस करने की बजाय पैसा लगाकर दुबई और कनाडा में जाकर नौकरी करना पसंद करते हैं। जिस देश के यूथ की सोच ऐसी होगी, वो देश आगे कैसे बढ़ेगा, वो देश तरक्की कैसे करेगा। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल कॉलेज छोड़ दो, स्टडी क्विट कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ मार्क्स और डिग्री की रेस में मत दौड़ो, काबिल बनने की रेस में दौड़ो। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदलने से रहा, आप खुद को बदलो। अगर एजुकेशन सिस्टम बदलना शुरू करेगा तो उसको कम से कम 20-25 साल लग जाएंगे, बट तब तक आपका फ्यूचर चौपट हो जाएगा। हमारे देश में नौकरों की कमी नहीं है, हमारे देश में बिजनेसमैन और लीडरशिप क्वालिटी वाले लोगों की कमी है। अगर देश में हर प्रोफेशन में लोग काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, और देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, एंड अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। थैंक यू सो मच।